गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दामिनी जुयाल। एक बार फिर से आपको तंग करने आ गई हूं, पर इस बार बहुत अच्छे लोग लेके आई हूं आपके बीच, जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आज का दिन खास है क्योंकि पहला मैच इंडिया का होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में। 2 जून से शुरू हो चुका है, पर 5 तारीख है और इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच है। तो हम भी तैयार हैं, उम्मीद है आप भी तैयार होंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट यहाँ मौजूद है, जिनके साथ हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिकॉज ये मेरा चैनल है और ये इसलिए जाना जाता है कि सबके चेहरों पे मुस्कान लाए, तो आज कोशिश ये रहेगी कि एंड में जाते जाते पूरे डिस्कशन के बाद मेरे जज, मेरे गेस्ट और साथ ही जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैंने फंबल कर दिया सॉरी, जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं एक छोटी सी मुस्कान उनके चेहरों पे छोड़ के जा सकूं। मेरी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे दोनों गेस्ट का। अभी मेरे साथ स्क्रीन पे यहाँ मौजूद है नोएल डेविड, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 207 रन नॉट आउट अगेंस्ट आंध्रा। उनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम, कई बार हम प्रोग्राम कर चुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही बेहतरीन दोस्त आज इस स्क्रीन पे मेरे साथ मौजूद है। नोल, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। Thank you, Damni. Thank you for the invitation. यू वेलकम नोएल। और दूसरे, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, देखिए ये मेरा पर्सनल चैलेंज है तो मैं पर्सनल तरीके से बताती हूँ। एक ऐसे इंसान जिन्होंने पहले दिन ही देख के बोला तुम स्पोर्ट्स में नहीं हो पर तुम स्पोर्ट्स में जरूर आओगी, तुम्हारा भविष्य स्पोर्ट्स से ही बनेगा। तो ऐसे भविष्यवाणी करने वाले मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे मेंटर और बहुत ही बेहतरीन सीनियर जर्नलिस्ट आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है, जो है जी राजा रमन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू दामिनी। हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब दामिनी अपने शो में बुलाएगा और हम हाजिर होंगे। मैंने थैंक यू बुला सो मच दिया। फॉर हैविंग अस। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। मुझे लगता है इससे बेहतरीन देखो, दुनिया। मगर मगर T20 का माहौल है। आपको नजर आ रहा होगा, सारा टेस्ट क्रिकेट लगा हुआ है इधर। लक्ष्मण और द्रविड़, कपिल देव के 432 विकेट। हम है पुराने ख्यालात के, लेकिन T20 को अडॉप्ट कर लेते हैं, आपके साथ खेलते हैं आज T20। इससे परफेक्ट क्या हो Adaptation सकता है। and adaptation is quite very important, sir. और इससे बेहतर क्या यस। शुरुआत हो सकती है। एक ने पूरा क्रिकेट वहां पर पीछे पीछे पूरा बैकग्राउंड दे रखा है, एक नीली कलर की जर्सी में मौजूद है यहाँ पर। देखिए माहौल तो बन चुका है T20 का यहाँ पर। बिल्कुल। जी, एक एक करके सवाल पूछूंगी। सिंपल सा गेम है। देखिए आप दोनों मेरे दोस्त हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बुरा भी मानेंगे तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश है आज T20 अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना 2020 इस स्क्रीन पे भी खेला जाए। थोड़ा 20 सवाल आप दोनों के लिए, एक एक कर, और साथ ही कुछ मजेदार फन के साथ, जिससे हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में भी बहुत कुछ पता लगे। सबको ही पता है राजा रमन जी बहुत अच्छा लिखते हैं, सबको पता है नोएल डेविड बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बट असल जिंदगी में वो कैसे हैं, मेरी कोशिश है इस पूरी वीडियो के एंड तक उन्हें वो भी पता लगे। तो शुरू करा जाए। बिल्कुल। जी। Let's start the game. ठीक Toss. है, तो चलिए मैं पहले सवाल से शुरू करती हूँ, एक एक कर सवाल, बैक टू बैक। 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स, लेट्स फाइंड इट आउट एंड लेट्स गिव समथिंग मीनिंगफुल टू द ऑडियंस। तो पहला सवाल नोएल से, बिकॉज आज मैच शुरू है एंड आप फील्ड पे रह चुके हैं, तो आपसे शुरुआत करते हैं। नोएल, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुडेज मैच बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, शुरुआत इससे। See, look, to be honest, we are playing in a country where cricket is never played at all. Okay, I think in 1998 or 99, where India A and Australian A and all played a series in Los Angeles. I know about that because I was there at that moment. But big, big event, ICC happening for the first time. And what I was looking at these games, which was happening, what I felt is that the conditions are not that suitable for T20. Yes, they are trying their best. We have to leave that option open because cricket is growing in US. So whatever they are doing, they are trying to do. But it's not going to be easy for both the teams. Why I said because the wicket is not conducive to what we all expected. Because it's a dropping wicket where they pick it up, where they have made it separate, and they come and just drop the wicket, and it's there. हम्म, What I was seeing during this time of this whatever matches I was witnessing, जो भी देखा मैंने, गेंद जो है डबल पेस है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, आउटफील्ड काफी हेवी है. तो आई थिंक इंडिया विल फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज वी ये T20 का फॉर्मेट है जहां पर आप स्ट्रोक मेकिंग काफी देखा जाएगा. लॉट ऑफ पीपल प्लेयर्स विल लव टू प्ले दिस स्ट्रोक, but it is not going to be easy. At the same time,
आउटफील्ड भी काफी स्लो है। सरप्राइज देती है वर्ल्ड कप इवेंट्स में, यू नो, especially they beat England, you know, they're beaten England twice, and I think India shouldn't take it very easy. So anything above 180 would be a good score. परफेक्ट नोल। राजा, अगर मैं आपसे स्ट्रैटेजी की बात करूं, इंडियन टीम की स्ट्रैटेजी इवॉल्विंग फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, इसके बारे में आप क्या कहेंगे अगेंस्ट आयरलैंड? आज के मैच की बात करें तो देखिए, एक रन ज्यादा बनाना होता है आयरलैंड से, दैट द स्ट्रैटेजी दैट इंडिया विल वांट टू हैव। सीधी सी बात है, बिकॉज क्रिकेट इज अबाउट स्कोरिंग रन। जो टीम एक रन ज्यादा बनाता है वो टीम जीत जाता है। लेकिन इंडिया के पास वो खिलाड़ी है जो ये मैच जीत सकते हैं। हम्म। Yes, as Noel pointed out, the pitch is not very certain. कैसे खेलेगा किसी को पता नहीं है। नया पिच होगा आज, लेकिन आउटफील्ड इज बैड, एवरीबॉडी नोस दैट। 150 बन जाएंगे तो विनिंग स्कोर हो सकता है, 180 तो डेफिनेटली इट्स अ विनिंग स्कोर। राइट। इंडिया विल वांट टू गेट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। कई खिलाड़ी हमारे आईपीएल में अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे थे, बारिंग अ विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह। मोस्ट अदर्स वे नॉट इन गुड फॉर्म टुवर्ड द एंड ऑफ द IPL. Rishabh Pant had a good time. Sanju Samson started well. Shivam Dube started well. A lot of them. Kuldeep Yadav has been bowling okay, and then he went down a little bit and then came back. So the first match is always going to be important to hit the ground running. लेकिन ये पूल में से आपको दो टीम जाएंगे सुपर एट में। दो टीम है वो इंडिया और पाकिस्तान होंगे। तो आई थिंक इंडिया शुड विन दिस गेम क्वाइट कंफर्टेबली। अगर ये टफ मैच हो गया, T20 का फॉर्मेट है इसलिए टफ मैच हो गया, देन इंडिया विल अ लॉट ऑफ वर्क अहेड ऑफ इन दिस टूर्नामेंट। बहुत मेहनत करना होगा, ये मैच को आसानी से जीतना होगा भारत को, तब जाके आगे दे कैन प्ले वेरी कॉम्पिटिटिवली। राइट, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। नोल, यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द की प्लेयर्स फॉर इंडिया इन टुडेस मैच? For me, my key players would be Rishabh Pant, because you know, he's coming back after a good series in IPL, and not to forget he's coming back after a major accident. He is in good form. This is a guy which I would love to see him scoring, especially because he's got a 50 in the practice game, so he knows how the wicket is going to play. The other player will be Virat Kohli and the hitman Rohit Sharma. These three guys will be the key players. And in the bowling, everything is going to lie on Bumrah and Kuldeep. Jadeja, yes, but the most key player will be Rishabh, Bumrah, Virat. राजा, अब आपके पास आती हूँ यहाँ पर। What should Ireland focus on the, like, when it comes to the challenging problems against India? What do you think that Ireland should focus on? It's very easy to think that ये सामने बहुत बड़ी टीम है और मैदान में पहुंचने से पहले हार स्वीकार करना। इट्स वेरी इजी टू डू दैट, बट आयरलैंड इज नोन टू बी फाइटर्स, और ये फॉर्मेट उनको मौका देता है, तो दे हैव टू गो इन बिलीविंग दैट दे कैन बीट इंडिया। अगर वो करते हैं तो कॉम्पिटिटिव मैच होगा, मजा आएगा सबको। लेकिन मैदान में पहुंचने से पहले अगर हार गए तो फिर कोई मजा नहीं है मैच में। वी हैव ऑलरेडी सीन सम वन साइडेड मैचेस। और अगर हम नए देश में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं और फैंस को, अमेरिकन को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, they will not like one-sided games at all. So Ireland will want to be competitive. फील्ड में जो मेहनत करना है वो करें और रन जैसे बना सके बना ले। एंड T20 levels all teams. So India cannot take Ireland for granted, but Ireland will have to believe in itself. अरे भाई, सामने इंडिया की टीम है, वहां पे रोहित है, विराट है, बुमराह है, कुलदीप है। अगर ये सोचने लगेंगे तो हार गए। जी, संजू सैमसन भी है, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही आईपीएल पे। राइट, थैंक यू राजा। नोल, अगर मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ, हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ ऑल राउंडर्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप, स्पेशली इन द गेम लाइक टुडेज, बिकॉज this is the first match between India and Ireland, and it's starting officially right now. So what do you think about the all-rounders here? How important it is? I feel in T20, the all-rounders play a key role. They are the key persons because they have two things to play. One is that they need to bowl well, and then when it comes to batting, they have to bat. I feel Jadeja will be one of the keyest persons because with his experience of T20 matches, he has won a lot of matches for CSK. Then Hardik Pandya himself, the vice captain himself, these are the key players for me as all-rounders. And they play a very important role in the middle of the over, like, coming from 7, take it from 7 to 14 or 8 to 20. You take that 12 to away, the all-rounders come into play.
and that is the crucial way where these guys have to bat, looking at the situation, what the role they have to play. That's more important. I feel that they have done it, and if they get that opportunity, I think they will deliver it. राइट मोर। राजा, अगर मैं आज के मैच को साइड करूं और एक सवाल पूछूं ओवरऑल वर्ल्ड कप की इस साल के, तो विच टीम डू यू थिंक दैट दे कैन बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर इन दिस T20 वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू यू? Oh, T20, it's too soon to be talking about the strongest contender. Every team will have to believe that it can win the World Cup. Yes. But अगर आप में से 4 टीम चुनने बोलेंगे, which are the 4 teams that can make it to the last 4 stage, for example, then I would pick India, Australia, West Indies, and England. South Africa is an exciting side. I don't want to leave South Africa out of the equation, but between England and South Africa, if one of the teams can compete hard, this will be the 4 teams. New Zealand is another exciting side, but I don't know how they will adapt to the slow pitches in the West Indies and be competitive. Afghanistan is a very exciting side as well. So it's very hard to pick a team. I'm not a cat on the wall, but I would expect the 4 teams to be India, Australia, West Indies, and either South Africa or England. परफेक्ट, ओके। सो चारों पॉइंट आपने उठा ही दिया। आई थिंक चारों इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स के बारे में आपने बात कर लिया कि आगे कुछ और सवाल बचता ही नहीं है इस पे एक्चुअली। सो नोल, कमिंग बहुत सारे सवाल है। मैं आपसे पूछ लूं एक सवाल। बताइए। दमनी, कभी कभी रोल रिवर्सल हो जाता है। आजकल इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट वाला टाइम हो गया है। हालांकि वर्ल्ड T20 में इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन आप बताएं कि आपके फेवरेट कौन है? हु आर द फेवरेट? अब इंडिया मत बोलना, हमेशा बोलते हो आप इंडिया, लेकिन प्लीज एन्यूमरेट अ कपल ऑफ टीम्स दैट कैन चैलेंज इंडिया इन दिस टूर्नामेंट। मैं सच में बताऊं तो आज मैं आयरलैंड को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती थी इस शो में, बट मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगी इंस्टेड ऑफ इंडिया। एंड आई एक्सपेक्ट आयरलैंड टू गो इन अ लॉन्ग रन एंड फिनाले तक पहुंचना। तो मेरी फेवरेट टीम रही है बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स एंड द परफॉर्मेंस दे हैव डन इन द लास्ट वर्ल्ड कप, नो। सो आई वांट देम टू reach the finales, frankly. I am not just देखो, wanting them is one thing and then actually delivering is another thing altogether. अब वो तो let's see, गेम में ही पता लगेगा। I'll wish you the very best. I'll wish you the very best, Damini. मैं हिस्ट्री क्रिएट करना चाहती हूँ, 0 से हीरो तक की। तो आज की टीम में कुछ अलग होना चाहिए। Though I don't want them to win, but at the same time I want them to reach the finale. That's the whole winding up thing. यार यही काम होता है जर्नलिस्ट का, ऐसे फंसाते हैं। मतलब आप देख रहे हो नोल, मतलब कितना गलत हो रहा है मेरे साथ स्क्रीन पे। The pen always reverses back. आपकी किस्मत सही है, नोएल ने आपसे सवाल नहीं पूछा अभी। तभी तो नहीं पूछा। अगर वो पूछ लेते तो मैं ब्लैंक होती, मैं कहती अच्छा लगा शो में आके, मैं जाती हूँ। I would have done that thing. नहीं, फिर वो डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी होता है। वेल लेफ्ट करके, कैन आई टेक अ बाइट? कैन राजारामन आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी? इतना सीक्रेट नहीं बताना था, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कोई खतरे में नहीं है। See, the format is so beautiful. मेरे जनरेशन के लोग T20 क्रिकेट को उतना नहीं पसंद करते हैं। दामिनी, हकीकत यह है कि T20 is not liked by traditionalists, but for me it is still a contest between bat and ball. और क्योंकि हम मोहल्ला क्रिकेट खेल के उठ के आए हैं, I played some cricket in Hyderabad, I played league cricket there. गली गली में टीम्स होते थे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का मैच होता था। We are only seeing that, but it's gone to such a beautiful stage that people with such immense talent, कौन सोच सकता था कि लैप शॉट खेलेंगे? नोएल ने कभी नहीं खेला होगा। He wouldn't have played a shot like that in his life. Not at all. कि कीपर के ऊपर से आप 6 मार रहे हो, तो या फिर अपर कट खेल रहे हो, तो बट इट्स स्टिल क्रिकेट, इट्स अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। और आपको देखने मिल रहा है कि इसका असर टेस्ट क्रिकेट तक पहुंचा है। तो वी सीन सम अमेजिंग फील्डिंग। हालांकि नोएल एग्री नहीं करेंगे, खुद इतने बेहतरीन फील्डर थे वो। फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैव इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ इंस्टेंट क्रिकेट। बॉलिंग स्टैंडर्ड्स हैव इम्प्रूव्ड। लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है T20 फॉर्मेट ने। आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल। अगर आप मेरे जनरेशन के भी हो ना, इंस्टाग्राम में शायद कम मिलेंगे आपको मेरे जनरेशन के लोग, लेकिन हकीकत यह है कि दिस इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। आप उसको ऐसे ही देखिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए कि ये फॉर्मेट क्या है। राइट, लेट्स गो विद द फ्लो।
आपने एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। मुझे लगता है नोएल से आंसर इस चीज का लेना चाहिए नेक्स्ट, क्योंकि आपने बता दिया कितना अंतर है T20 आपको उतना अच्छा नहीं है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो नोएल, क्योंकि आप खेल भी चुके हैं, आप बाहर भी जा चुके हैं, आप बहुत ही अच्छे खिलाड़ी फील्डर रह चुके हैं, तो अगर मैं आपसे ही सवाल पूछूं यहाँ पर, हाउ डू यू थिंक द फॉर्मेट ऑफ T20 हैज चेंज द डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एज कम्पेयर टू द टेस्ट एंड द ODI फॉर्मेट? आई थिंक ये सही सही वक्त है इस सवाल को पूछने का। देखिए, राजा सर ने करेक्ट एक आपको। मिनट नोएल, क्रिकेट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। ओके, स्वीट स्पॉट में पड़ना चाहिए बैट में। तो एंड नोएल विल टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट टाइमिंग इज। तो आपने अच्छा टाइम चुना है, योर टाइमिंग इज परफेक्ट। देखिए फील्ड पे तो मैं गई नहीं, तो नोएल गए हैं, पर आई थिंक नहीं, कोशिश करी है मैं मैंने। देखिए, आई वाज द क्विकेस्ट रनर बिटवीन द विकेट, तो मैं ये एक क्विक छोड़ता हूँ। जी। राजा सर ने आपको आंसर दे दिए इससे पहले, हम्म। तो व्हाट कैन आई से व्हेन ही हैज आंसर्ड इट ऑलरेडी। बट यस, T20 has brought a lot of difference in batting, in your bowling, and in the fielding. I think the dynamics of the game from Test, ODI to this, you can see a lot of changes. I give you a great example. When I'm doing a lot of coaching, हम्म। a kid comes to me and says, "Sir, I want to play the lap shot, scoop shot, and all." I said, at that moment, you cannot say anything, because this is the effect of the game which is the kid is getting. What he sees on the TV of the T20, he brings it forward the next day in the morning to the next. This is what the kids learn in, instantly from the game. You know, Surya Kumar Yadav played that full shot over the keeper. Sir, I'm going to try. I mean, you have no answer. You have to let them do it, because the game is such now. You cannot correct them. It's not like Sir said. Not like our days. जहां पर आप ये शॉट क्या है नहीं इन्वेशन, बट अगर खेलते तो बाय मिस्टेक कोच आपको आके एक विकेट लेके आके मारते थे कि ये क्या शॉट नया खेल रहा है, तो सीधा खेल, टाइम कर बॉल को। बट नाउ यू कैन नॉट। दिस इज द जनरेशन हैज चेंज हम्म। बिकॉज ऑफ T20। द थिंकिंग हैज चेंज, हम्म। द मेंटल प्रोसेस, द प्रेशर is developed in the game, because the bowler finds it difficult. Yorker डालो, क्या डालो, because the batsman is ready to hit the ball. आप किधर भी डालो तो बैट्समैन का स्विंग रेडी है, and the batsman thinks कि he starts thinking bowler क्या डालना है। So it is a ball to ball process. एक बैट्समैन सोच रहा है, एक बॉलर सोच रहा है, फील्डर सोच रहा है कैच आने वाला है मेरे पास। So the dynamics of the game has changed. The shot of lot of shots have come into the game. A हम्म। scoop shot, lap shot, reverse flick shot to the boundary line, छक्का लग रहा है। कभी जॉन्टी रोड्स खेलता था that those shot during his time, but after that, AB de Villiers opened it up thoroughly. If you see, AB 360 degrees man is. So all that has come into it, and then Surya Kumar is followed. I think the dynamics game changed a lot. It's not going to be easy in the near future to coach, because you cannot coach all these shots. It has to be fine. It's very interesting, this game is, and I would love to see it progressing. It has already progressed. We'd love to see more and more of T20. परफेक्टली वाइंडेड अप नोल एक्चुअली। अब राजा इसी पे क्वेश्चन, बिकॉज नोल ने अभी मेंशन किया है, तो आई वांट टू गो विद द टाइमिंग अगेन। So he has mentioned about the young cricketers right now. So let's talk about the emerging players itself, because we have seen a lot of new players have entered the T20 as well. So who are the some young talents to watch out for this particular T20 World Cup? What do you think about it? Who all can See, be this Indian team, if you're speaking primarily of this Indian Indian? team, Yes. the selectors have gone with plenty of experienced cricketers. Hmm. They have not looked at new cricketers, but Rituraj Gaikwad, left-handed opener, playing his first T20 World Cup, will be exciting if he gets a game. शिवम दुबे will be exciting because he's a quality all-rounder, और जिस तरीके से वो फिनिशर का रोल निभाए थे आईपीएल में शुरुआत में, he's an exciting cricketer. लेकिन क्या इन्हें मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात है। Hmm. If they get the opportunity and if they can grab it with both hands, it'll be exciting. दामिनी, ये पीछे जो ग्लव लगे हैं, ये विकेट कीपिंग ग्लव, ये महेंद्र सिंह धोनी के हैं। अच्छा। 2007 ICC World 20 के। I picked it off him after the final. I got it as a gift from him. मतलब वो पूछ के ले लिया था। हाँ। That time we had a very young team. जोशीले लड़के थे। The experienced cricketers were out of the side, whether it was Dravid, Ganguly, or Tendulkar, Lakshman. Hmm.
ऐसे लोग टीम के बाहर थे। और इट वाज अ यंग टीम विद द मोस्ट एक्सपीरियंस बीइंग समवन लाइक अ वीरेंद्र सहवाग एंड हरभजन सिंह, एंड दे डिलीवर्ड अ कप टू यू। कोई सोचा नहीं था कि इंडियन टीम जीतेगा वो। यस। अनुभवी नहीं है। और जब हालांकि जब तक हमने दो T20 इंटरनेशनल खेला था, हाँ एक ही खेला था, वी हैड प्लेड ओनली वन T20 इंटरनेशनल बिफोर गोइंग टू साउथ अफ्रीका फॉर द वर्ल्ड T20 इन 2007। वो युवा जोश शायद आपको नजर नहीं आएगा, बट जिस मैदान पे अभी खेलेंगे, नॉट ओनली न्यूयॉर्क बट ऑल्सो इन द वेस्ट इंडीज, अनुभव की जरूरत पड़ेगी। तो आई बैक द सेलेक्टर्स। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर यंग न्यू टैलेंट, नए फेसेस शायद नहीं मिलेंगे, बट दिस इज एक्साइटिंग टू सी दैट दिस इंडियन टीम हैज गॉट people with skills, people who believe that they can win this World Cup one more time. आई थिंक यू adding बोथ adding यस। adding to यस। sir adding to sir 2007 में जब धोनी कैप्टनसी दिया था, he was raw. Understand that he was, he had no experience of captaincy. He had nothing, but he has led the side very well. He has handled the pressure. He's handled all over under him very well. That's why, as a team we won that match. And second thing, even I will back the selectors because they are given a great team decide, believing that this team will lift the cup. Done. So I think you both have already covered a You lot. Damini, strange fact, आज के कप्तान रोहित शर्मा, उनका डेब्यू हुआ था, T20 डेब्यू हुआ था 2007 वर्ल्ड कप में। हम्म। और वहां पे एक तेज गेंदबाज थे भारत के, ऑलराउंडर माने जाते थे, जिनका नाम अजीत अगरकर है। और वो आज की तारीख This में is चयनकर्ता के chairman. चेयरमैन है। Chairman. तो इट इज अमेजिंग हाउ टाइम्स हैव changed, Changed. but they still are the same, right? Ajit Agarkar knows a thing or two about winning the World Cup, और वो आज चयनकर्ता के हम्म। अध्यक्ष है। So I think it is just brilliant how life has changed and how people change and how Rohit Sharma has been around for the longest time. आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी सच इनसाइट्स। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था राजा इस बारे में, और ऐसे कई व्यूअर्स होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा, और नोल ने जो ट्रिक्स बताई हैं वो भी कई लोगों को नहीं पता होंगी। सो आई पर्सनली फील कि आप दोनों के आने से इस प्रोग्राम में और चार चांद लग गए और आपने कई इंफॉर्मेशन कर दी। सिर्फ 1 मिनट का वक्त और एक रैपिड फायर। क्रिकेट बात कर ली, वर्ल्ड कप बात कर लिया, अब चलिए आपकी दोनों की बात करते हैं। थोड़ा 5 जल्दी जल्दी के सवाल दोनों से। So I'll go with Raja first and then I'll come to Noel, okay? So I'll say one word and you have to answer it, okay? And as early as you can. So food, Simple. love, Best emotion. passion, Sport. sport, India. and India. The best. Good. This is going to be tough for me now. Never. See, I've been a rapid fire on the field, not a rapid fire in answering. Noel, you were at the non-striker's end when this was happening, so you're mentally ready, okay? I had no time to prepare for this. So I was like, मैंने सोचा थोड़ा कुछ नया करा जाए, आप दोनों के साथ इतने बढ़िया लोग बैठे हुए, थोड़ा आपने मेरी टांग खिंचाई करी, थोड़ा सा मुझे भी मौका मिलना चाहिए इतना बढ़िया वाला। So I thought, okay, चलिए नोएल, क्योंकि आपके पीछे फैन Because why? Because you gave us a script different, and you are taking it to a different level. Wow. यही तो कमाल है। देखिए दामिनी के प्रोग्राम ये में out of the box है ये. Damini, tell him the secret that I never looked at any script. I हाँ, he want to never be saw that. spontaneous. He was like, मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखना है, मुझे सब स्पॉन्टेनियस करना है। चलो मैं भी आपको नोएल, चलो शुरुआत करते हैं। पीछे आपके फैन है, बिकॉज यू आर अ क्रिकेटर, सो फैन। Air. Sorry, I think with Swing. Swing. ये 46 डिग्रीज का टाइम चल रहा है, इसीलिए उनको पंखे की याद आ गई। एग्जैक्टली। हैदराबाद, Biryani. दामिनी, Anchor. ओके फ्यूचर, Bye. Future is what?
So I think Raja won with all the answers. Raja, I am going to be Yeah. sending a gift at your No, place no, now. there are no winners, okay? There are no winners. हम सब winners हैं. मैं बताती हूँ आपको गिफ्ट That's क्या what मिल रहा है. sport teaches us. आप तो सीरियस हो गए. देखो नहीं नहीं. सुनो तो आप गिफ्ट क्या मिल रहा है आपको, ये तो सुनो. हैदराबाद से नोएल फ्लाइट में स्पेशली बिरयानी भेजेंगे राजा रमन के घर, और राजा रमन और मैं साथ में बैठ के बिरयानी खाएंगे. सर तो का के थक गए होंगे बिरयानी. इनको नहीं मालूम मैं हैदराबाद से हूँ. अभी मैं वही ऐसा तो बोल रहा हूँ बोलूंगा तो सर. समझ में आता है इनको. मेरा हैदराबादी शुरू करा तो इन्हों परेशान हो जाएंगे. मैं वो तो बोल रहा हूँ उनको समझ में. आई नेवर न्यू अबाउट इट एक्चुअली. अरे यार ये तो गलत हो गया. दोनों मैं हैदराबाद वाले स्टार्टिंग में व्हाट वाज आई टेलिंग फ्रॉम द स्टार्ट कि सर हम लोग का बारे में लिखते थे हैदराबाद में रहते. ही यूज्ड टू कवर लॉट ऑफ हैदराबाद गेम्स. अमेजिंग. पर आप दोनों से मिलके मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स होंगे इस पूरी वीडियो के उनको भी बहुत मजा आने वाला है. जी राजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद. एक्चुअली नोएल ना उनमें से है जो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर नोएल यू करेक्ट मी, जो लीग क्रिकेट है, नोएल हैज प्लेड बिफोर मेनी अदर इंडियन क्रिकेटर T20 लीग क्रिकेट. इफ आई रिमेम्बर राइट 2007 में ही नोएल ने खेलना शुरू कर दिया था T20 क्रिकेट. और इनके पास सबसे पहले खेलने का अनुभव है. तो his experience with T20 cricket early on, right? So just after India had won the ICC World T20 in 2007, there was a league that came up in India, and Noel was among the earliest players to sign up and play T20 cricket. Am I right, Noel? मेरी याददाश्त खराब तो नहीं है ना? करेक्ट. परफेक्ट. मैन मुझे भी ये सब फैक्ट नहीं पता था आपके बारे में. देखिए मैं तो अरे डायनासोर को शो में बुलाओगे तो नेचुरली ये सब बातें आएंगी. So next program का नाम will be Jurassic Park with Damini. I think that would be the better version. Exactly. We are winding up this program. Thank you, Raja Raman ji, for being a part of this program. And Thank you. Noel David, thank you. इतना बढ़िया rapid fire, Thank you. इतनी बढ़िया information, इतना बढ़िया conversation. I think we enjoyed. I literally enjoyed this conversation. It was fun. It was insightful. It had a lot of information altogether. So I'm really thankful to you, both of you, for being. Thank you for having us on your show, Damini. Thank you. And thank you for having two Hyderabadis. और मेरा रैपिड फायर खाली ग्राउंड में रहता है, इस पे नहीं रहता. अब मुझे पता है अगली बार अगर नोएल को पकड़ना है तो रैपिड फायर जरूर रखना है. It will be fun. He's like fan air. Like it was fun actually. I loved it. Like ऐसा होता है ना, अगर कोई मुझे मिलने को मिल जाए, मैं भी गर्मी के सीजन में करोगे तो सबसे पहले वही सोचेगा ना. हाँ वही सोचेंगे ना. फैन एंड एयर नेचुरली. गर्मी का टाइम है. सही कहा आपने. मौसम का तापमान को ध्यान रखते हुए बिल्कुल सही आंसर दिया आपने. सो नोएल भी विनर है यहाँ पर. थैंक यू. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. लेट्स फाइंड इट अप. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. नाइस मीटिंग यू रामन सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Noel. Enjoy India's match against Ireland. Sure. And thank you, keep sir. backing this Indian team. They need the backing, right? Sure. Yeah. Thank you. Sir. Sure, sir. Thank you. And do subscribe our channel. And bye, Noel. And you can follow our channel. You can get in touch with Raja if you need any help. You can get in touch with Noel. He's such an amazing coach right now. So he'll help you up. अगर कोई भी क्रिकेटर देख रहे हैं, किसी को बनना है क्रिकेटर, वो भी they can directly get in touch with these people. I will tag all the names, all the details with this video, and do subscribe our channel because we're going to be coming up with a new season where you're going to get a lot of insights and information and knowledge altogether. Thank you for being a part of this program. Damini Joyal this side. Good night. Bye-bye.